जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि चंदन के पेड़ के चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं, पर चंदन को सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन अपनी खुशबू बिखेरता ही रहता है। चंदन का स्वभाव है खुशबू देना, और वो खुशबू देता ही रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और उत्तम प्रकृति होती है, नेचर स्वभाव उत्तम कोटि का होता है, सदाचारी होते हैं, अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं और परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं कुसंगति को राहु से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि में होने जा रहा है। राहु के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि में हो जाएगा। राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको विस्तार से समझेंगे। राहु एक छाया ग्रह है और क्रूर एवं पापी ग्रह है, महाबली हैं, दैत्यों के सेनापति हैं और सुरसा जी के पुत्र हैं। सुरसा इनकी माता है, और जब ये किसी भी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो उस ग्रह के शुभ प्रभावों को रोकते हैं, उस ग्रह के शुभ प्रभाव नहीं मिल पाते हैं। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जब ये सूर्य के साथ में युति बनाते हैं, सूर्य पर अपनी छाया करते हैं, तो सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है, जिससे दिन में भी अंधेरा हो जाता है। चंद्र ग्रह के साथ में बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष लगा देते हैं। मंगल के साथ बैठने पर अंगारक दोष लगाते हैं। बुध के साथ बैठने पर जड़त्व दोष बनाते हैं। और जैसा कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाए हुए हैं, और इस युति से चंडाल दोष का निर्माण गत 17 माह से होता हुआ चला आ रहा है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो इनके प्रगाढ़ मित्र हैं, और उनके साथ में जब ये युति बनाते हैं तो जातक को भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, धन आदि के साधन बनाते हैं, अधिक मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनाते हैं और सांसारिक भोगों के सारे साधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनमें से कई जातक ईगोइस्टिक हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और इन्हीं सब कारणों से कई विपरीत चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिससे उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगता है। शनि के साथ में युति बनाकर श्रापित दोष बनाते हैं। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा ग्रह बाकी नहीं है जिसके साथ ये बैठते हों तो कोई ना कोई अशुभ प्रभाव ना दिखाते हों। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि तुला राशि वाले जातक इस कार्यक्रम से पूरा लाभ उठा सकें। वर्तमान में गत 17 माह से तुला राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर होता हुआ चला आ रहा है। राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में ट्रांजिट कर गए थे, और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में गोचर कर गए थे। और राहु और गुरु की इस युति से 22 अप्रैल 2023 से गुरु चंडाल दोष बना हुआ आ रहा है, और इस गुरु चंडाल दोष से तुला राशि वाले जातक गत 17 माह से अनेक परेशानियों से जूझते हुए चले आ रहे हैं। गुरु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है तुला राशि के जातकों के, और सप्तम भाव में गुरु का गोचर काफ़ी शुभ माना गया है, लेकिन राहु की युति के कारण ये चंडाल दोष बना हुआ है, और इससे गुरु अपने शुभ फल देने में समर्थ नहीं रहे हैं। राहु ने गुरु के शुभ फल देने में रोक लगाई है। राहु ने पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखा तो आपके लाभों में कमी देखने को मिली। आपका जो भी रोजगार चल रहा था, सर्विस चल रही थी, उसमें आपको परेशानियां देखने को मिली होंगी। धन के लाभ जो बनना चाहिए थे वो नहीं बने होंगे, बल्कि धन जिस मात्रा में आपको प्राप्त हुआ होगा उससे ज़्यादा खर्चा होने का योग बना होगा, उससे ज़्यादा धन खर्च हुआ होगा। कई बार तो आपको लोन लेने तक की, ऋण लेने तक की भी नौबत आ गई होगी। ये समाज का भी भाव है, तो समाज में आपको मान सम्मान
के जो आप हकदार थे, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। ये आपकी इच्छाओं का भी भाव है। आप जो भी इच्छाएं रखते थे, आपकी जो सोच रहती थी कि इस अवधि में हम ये कार्य कर लेंगे, ऐसा कार्य कर लेंगे, वह कार्य नहीं हो पाया होगा। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी और विघ्न बाधाएं आती रही होंगी। राहु सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखते रहे हैं तो आपके मान में, सम्मान में कमी आई होगी। कई जगह आपको अपमानित होना पड़ा होगा। आप अस्वस्थ भी रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा और आपका मन छिन्न भिन्न बना रहा होगा। आप डिप्रेशन का भी शिकार हुए होंगे, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, बीपी के रोग भी आपको लग गए होंगे और कई जगह आपको अपमानित होना पड़ा होगा। आपका मनोबल, आत्मबल काफ़ी कम रहा होगा। आत्मबल में आपको कमी देखने को मिली होगी। आपका साहस कम रहा होगा। फिर राहु ने नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को देखा तो पराक्रम में, साहस में आपको कमी देखने को मिली होगी। आपके जो भी उद्योग धंधे चल रहे होंगे, उन उद्योग धंधों से आपको लाभ देखने को नहीं मिला होगा, बल्कि नुकसान ही देखने को मिला होगा। आपके जो विदेशों से कार्य चल रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य चल रहे थे, मीडिया से संबंधित कार्य चल रहे थे और आईटी सेक्टर से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे थे, उनमें आपको नुकसान देखने को मिला होगा। कई जातकों की आईटी सेक्टर में जॉब भी छूट गई होगी या उनको अनचाही जगह स्थानांतरण पर जाना पड़ा होगा। कुल मिलाकर गत 17 माह में राहु ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा। गुरु अपना शुभत्व नहीं दिखा पाए होंगे, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, वक्री रहते हैं। केतु और राहु वक्री रहते हैं, तो ये अपने से एक घर पहले यानी द्वादश भाव का भी फल देते हैं। तो इनने जो है आपके छठ में, तुला राशि के जातकों के छठ में भाव को भी प्रभावित किया होगा। इनको रोग भी हुआ होगा, ये अस्वस्थ भी रहे होंगे, पुराने रोग भी उखड़ आए होंगे, पुराने रोगों में लाभ ना मिलके परेशानी बड़ी होगी, शत्रु बड़े होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, लड़ाई झगड़ों के योग भी बने होंगे। यहाँ तक कि मुकदमाबाजी में भी फंस गए होंगे कुछ जातक तो, और वो मुकदमा कोर्ट कचहरी तक भी चला गया होगा और कर्जा लेना पड़ा होगा, किसी न किसी रूप में ऋण लेना पड़ा होगा। कुल मिला के राहु ने तुला राशि वाले जातकों को लगभग गत 17 माह से काफ़ी पीड़ित कर रखा था। हर तरह से परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिल रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव जैसी ही राशि परिवर्तन करेंगे मेष से मीन राशि में, तो धीरे धीरे आप जिन जिन परेशानियों से जूझते चले आ रहे थे, धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो में अभी तक मैंने राहु के प्रभाव की जो चर्चा की है, जो विश्लेषण किया है पिछले 17 माह का, जो आप लोगों को अशुभ फल देखने को मिले हैं, तुला राशि वाले जातकों को गत 17 माह में यह सब देखने को मिला हो, तो मैं तुला राशि वाले जातकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आप लोगों के साथ ये घटा है कि नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं, से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। और वीडियो के अंत में उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें करके आप राहु के शुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु के ट्रांजिट होते ही आपको जो जो परेशानियां गत 17 माह में देखने को मिल रही थी, उनमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ की स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी। गुरु की पंचम दृष्टि अपने मित्र सूर्य के घर पर होगी, तो आपको अनेक सूत्रों से लाभ होंगे, धन लाभ होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो भी इच्छाएं पूर्व में थीं और जो पूरी नहीं हो पाई थी, अब आपकी 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे वो इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो आपके स्वास्थ्य में आराम होना शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी और आपका मनोबल बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो राहु के होने से राहु आपकी चीज़ों को डिटैच कर रहे थे। राहु डिटैच करते हैं चीज़ों को, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, आपको भ्रम में डाल रहे थे, मन आपका भ्रमित रहता था जिससे आप कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि अब राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो जाएगा, तो गुरु की शुभ दृष्टि, गुरु फ्री होके आपके लग्न पर सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो आपका
यह भाव लग्न भाव अच्छा रहेगा। इससे आपका काफ़ी उन्नति आपको देखने को मिलेगी और आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। गुरु की नमम दृष्टि गुरु के स्वयं के घर पर होगी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे और भाई बहन से कोई संबंध पूर्व में बिगड़ गए थे तो उन संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। भाई बहनों से लाभ भी देखने को मिलेगा। कई जातक बीमारियों, गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो गए होंगे तो उन सब चीज़ों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो आपने कर्जा लिया था, जो आपने ऋण लिया था, वो ऋण चुकना शुरू हो जाएगा क्योंकि धन की आवक शुरू हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा। शत्रु जो थे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु शत्रु हंता बन जाएंगे। मीन राशि में 6वें भाव में तुला राशि के बैठेंगे 30 अक्टूबर के बाद तो ये शत्रु हंता बन जाएंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। हर जगह आपकी विजय होने लगेगी क्योंकि एक घर आगे गुरु बैठे हैं तो गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। यानी गुरु तो यहाँ आपको शुभ फल देंगे ही, लेकिन यहाँ बैठ के ये गुरु के घर में बैठ के गुरु के शुभ फलों में भी वृद्धि करेंगे। वो 6वें भाव से भी आपको शुभ फल देंगे क्योंकि गुरु और शनि के मध्य में राहु गोचर करेंगे मीन राशि में। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, सर्विस है और ईमानदारी से करते हैं क्योंकि शनि देखो कर्म फलदाता है और गुरु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, अच्छी संगति कराते हैं, अच्छी सोच कराते हैं। यदि आप ये ध्यान रखते हैं इस गोचर में राहु के कि आप जो है बुरी आदतों से बचे रहें और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से राहु के आपको और अधिक श्रेष्ठ शुभ फल देखने को मिलेंगे इस गोचर में। अब यहाँ देखने की बात यह है कि तुला राशि के क्या सभी जातकों को गत 17 माह ये सब अशुभ फल देखने को मिलेंगे? नहीं, कुछ जातक तुला राशि के ऐसे भी होंगे जिनको इस पीरियड में शुभ फल भी देखने को मिले होंगे। धन का लाभ भी हुआ होगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहा होगा, उनके पराक्रम में वृद्धि हुई होगी, मान सम्मान भी मिला होगा, लेकिन उनको मिला होगा जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। राहु का प्लेसमेंट अच्छा होगा, शुक्र शनि का प्लेसमेंट अच्छा होगा, शुक्र शनि अच्छी स्थिति में लग्न कुंडली में बैठे होंगे, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और उनके सोचने का नजरिया भी अच्छा होगा, कुशाग्र उनकी बुद्धि होगी क्योंकि कुसंगति का असर कई जातकों पर तुरंत पड़ जाता है और कई जातकों पर कुसंगति का असर ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। यह डिपेंड करता है उनके स्वभाव पर। जैसे पूर्व में भी मैंने रहीम जी के दोहे का उल्लेख किया था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। यदि व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, नेचर का है, श्रेष्ठ सोच रखता है, श्रेष्ठ गुण है, तो उस पर कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे लंका में विभीषण जी रहते थे, लेकिन विभीषण जी पर राक्षसों का, उनकी संगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। विभीषण जी तो राम जी के भक्त थे और वहाँ राक्षसों में के मध्य रहते हुए, राक्षसों के बीच रहते हुए भी राम जी की भक्ति करते रहे, सदाचारी रहे, शुद्ध सात्विक रहे। और जब हनुमान जी सीता माँ की खोज के लिए लंका में जैसे ही प्रवेश किए तो हनुमान जी को राम राम की आवाज़ सुनाई दी। राम राम तह सुमरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। विभीषण जी के घर से आवाज़ आ रही थी राम राम, और हनुमान जी वहाँ पर पहुँच गए। जब विभीषण जी हनुमान जी से मिले तो विभीषण जी ने कहा सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम 10 नन महु जीव विचारी। हनुमान जी को बोला है विभीषण जी ने कि मेरी जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उस वही स्थिति यहाँ पर है। आप देखिए कि लंका में राक्षसों के मध्य में कुसंगति का असर नहीं पड़ना विभीषण जी की बहुत बड़ी बात है। उत्तम कोटि का उनका चरित्र है, बुद्धि विभीषण जी की कुशाग्र है, तीव्र है, सदाचारी हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी मानसिकता रखते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, तो उनकी कुसंगति का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कुसंगति का विभीषण जी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह एक व्यक्ति और वहाँ है त्रिजटा, ये विभीषण जी की पुत्री हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये भी सीता मैया की रक्षा हेतु अशोक वाटिका में रावण के द्वारा लगाई गई थी। तो ये भी राम भक्त थी। इन पर भी किसी भी राक्षसनी का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। तो लंका में 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, एक विभीषण जी और एक त्रिजटा माँ, जिन पर किसी भी कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये क्या था? यह इन लोगों का व्यवहारिक ज्ञान है।
तो आपको सही कैसे रहना है, उसमें आपको दो चीज़ें बहुत मदद करती हैं, एक व्यवहारिक ज्ञान, एक ज्योतिषीय ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान में आपको राहु के अशुभ फल प्राप्त ना हो तो किसी भी कार्य को आपको बहुत सोच विचार के करना है, संगति अच्छी करना है कोशिश करके, और शुद्ध सात्विक रहना है, दूसरों का भला करना है, अच्छे कार्य करना है, अच्छी तरह सोचना है, कोई भी कार्य करें उसको बहुत सोच विचार के करना है, और धार्मिक रहना है। यदि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो मैं समझता हूँ राहु तो क्या है, किसी भी ग्रह का आपके लिए अशुभ प्रभाव जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। और बाकी ग्रहों के लिए और राहु के लिए, क्योंकि अगले 18 माह राहु आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ आपको शुभ फल देंगे, लेकिन इनके और अधिक शुभ फल आपको प्राप्त हो सकें उसके लिए आप मोर पंख को अपने घर पर रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जहां आप ऑफिस आदि में जाते हैं अपने बैग में भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्प मोर से डरता है और सर्प ही राहु है। सरस्वती माँ की वंदना करने से राहु प्रसन्न रहते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप नित्य कर सकते हैं, और विशेष रूप से यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से राहु की तो आप पर कृपा होगी ही, बाकी सभी ग्रहों के भी शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। यदि आप लोगों को यह राहु राशि परिवर्तन का वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी सुखी, व्यस्त, मस्त रहें, और अब आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।